हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या कहता है? फॉर द सीरीज, हमें सीरीज गिवन है और इसकी 7th टर्म बताना है, सम ऑफ 10 टर्म्स बताना है। तो सबसे पहले इस सीरीज की हम जनरल टर्म लिख देते। जनरल टर्म क्या होगी? तो जनरल टर्म क्या होगी इस सीरीज की? nth टर्म जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर ये लिखा है 1/1। ये 1 लिखा 1+3 इंटू 1+2 का स्क्वायर, 1/1+3+5 इंटू 1+2+3 का होल स्क्वायर। मतलब यहां पर जो स्क्वायर है वो नेचुरल नंबर, जैसे थर्ड टर्म आ गई तो 3 नेचुरल नंबर का सम है, फोर्थ टर्म आ गई तो 4 नेचुरल नंबर का सम है, तो nth टर्म आ गई तो ये n नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू n+1/2 से, और नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर है ना। 1+2+3 अप टू n जो होता है वो होता है n इंटू n+1/2। तो जैसे यहाँ पर थर्ड टर्म में 3 नेचुरल नंबर का सम है, फोर्थ टर्म में 4 नेचुरल नंबर का सम है, उसी टाइप से n टर्म्स में n नेचुरल नंबर का सम होगा ना, इंटू 1 यहाँ पर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ऑड टर्म्स लिखी है, यहाँ पर 2 ऑड टर्म का सम है, यहाँ पर 3 ऑड टर्म का सम है, यहाँ पर 4 ऑड टर्म्स का सम है। तो nth टर्म में क्या आएगा? n ऑड टर्म का सम। तो n ऑड टर्म का सम क्या आएगा? नंबर ऑफ टर्म्स तो n/2 रहेगी nth टर्म में। 2 इंटू a हमारी फर्स्ट टर्म है और n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से n/2 इंटू हो जाएगा 2 + 2n-2। 2 से गया, 2 से 2 ये गया, तो n स्क्वायर बचा। तो ये हमारे पास आ गई nth टर्म। तो अल्टीमेटली हमें nth टर्म क्या मिली यहाँ से? n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो nth टर्म बची n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n डिवाइडेड बाई 4। ये हमारी nth टर्म आ गई है। ठीक है, चलिए अब अगर n = 1 रख देंगे तो ये 4/4 1 मिल जाएगा, पहली टर्म आ जाएगी। n = 2 रख देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। इस तरीके से हमें सारी टर्म्स मिल जाएगी। हमें पूछा है 7th टर्म, तो n = 7 रख देते हैं। तो t7 पूछा है, तो t7 कितना आएगा? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 प्लस 7 इंटू 2 14 डिवाइडेड बाई 4। तो 15 और 49, तो 49 और 15 कितना आ जाएगा? 9 और 4 14, 81, 4 और 5 6, तो 61 डिवाइडेड बाई 4। बिल्कुल हमने सही कैलकुलेट किया ना, यहाँ पर ये परफेक्ट है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से यह है हमारे पास n स्क्वायर कट गया हमारे पास जी, n+1 का होल स्क्वायर, तो 7 तरह का, तो 7 + 1 8, 8 का होल स्क्वायर 64 आना चाहिए। तो ये 15 और 49, हाँ 64 आना चाहिए, तो सॉरी, तो 64/4 कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। तो 16 आ जाएगा 7th टर्म, तो ए हमारा परफेक्टली सही हो जाएगा। फिर हमें सम पूछा है, तो अगर हमें nth टर्म के आगे सम लगा देते हैं तो वो Sn में कन्वर्ट हो जाए, तो समेशन ऑफ Tn कितना हो जाएगा यहाँ से? तो समेशन ऑफ Tn की वैल्यू कितनी है? n² + 1 + 2n डिवाइडेड बाई 4। तो 4 को हमने बाहर भेज दिया, तो समेशन ऑफ Tn मतलब T1 T2 T3, तो ये आ जाएगा Sn आ जाएगा। तो 1/4 इंटू समेशन ऑफ n² कितना आएगा? n इंटू n+1 2n + 1/6। समेशन ऑफ 1 कितना होगा? n, और समेशन ऑफ 2n कितना आ जाएगा? n इंटू n+1/2। ठीक है, समेशन ब्रेक कर दे और उसकी वैल्यू भी रख दी। समेशन ऑफ n² मतलब n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, ये आ गया। अब Sn आ गया, तो हमें पूछा सम ऑफ 10 टर्म्स, तो जहां जहां n है वहां पर हम 10 रिप्लेस कर देंगे, तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ जाएगा? 1/4 S10 आ जाएगा हमारे पास। 1/4 ब्रैकेट्स हम यहाँ पर 10 रख देंगे, तो 10 इंटू 10 + 1 11 इंटू 20 + 1 21/6 प्लस 10, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 + 1 मतलब 11। ठीक है, सॉरी 10 इंटू 11, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ से हम कैलकुलेट इसको कैंसिल करें, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में,
और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो 1/4 इंटू बचेगा 5 इंटू 11 इंटू 7 प्लस 10 और प्लस 10 इंटू 11, ठीक है। तो 1/4 इंटू, तो ये 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55, 5 इंटू 11 हमारे पास कितना हो जाएगा 55, और 55 का हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 बचेगा, प्लस 10 प्लस 101 है ना। इसमें अगर हम 10 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 395, और फिर अगर उसमें हम 1110 ऐड करेंगे तो 505 आ जाएगा, तो 505/4, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है, तो ए और सी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।